हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पे मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में बच्चों आए हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से शुरुआत हुई उसकी, मतलब कंसेप्ट ऑफ आयोटा से। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने वहां पढ़ी थी, कंसेप्ट ऑफ आयोटा के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। अच्छा, उसके अलावा हमने उसकी जनरल फॉर्म के बाद ये पढ़ा था कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट, उसको कैसे मल्टीप्लाई या उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करी थी। ठीक है, आज बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नए टॉपिक इंट्रोडक्शन, नई चीज की तरफ आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उस चीज से रिलेटेड और कुछ पुरानी चीजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराएंगे। जो लास्ट लेक्चर 1 में टॉपिक पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 1 में देखा होगा, मेरे पास क्वेश्चन और भी थे लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं उन क्वेश्चंस को पूरा नहीं करा पाया था। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे हम वहां तक भी पहुंचे, समय मिलता है तो, नहीं तो लेक्चर 3 में होंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर के लेक्चर 2 की बच्चों, सॉरी। हमारा जो टॉपिक है बच्चों अगला, वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो है कंजुगेट, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा टॉपिक है। मेरा टॉपिक है बच्चों कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, मैंने कहा लेट कर लो, मैंने कहा लेट कर लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या मान लो, एक, मैंने कहा z x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानने के बाद मैंने कहा कंजुगेट ऑफ z निकालने की कोशिश करो। मैंने कहा कंजुगेट होता क्या है, मैंने कहा लेट z बी या कॉम्प्लेक्स, चलो उसको यहीं ले आते हैं। मैंने कहा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं z मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया है। ठीक है, देन मैंने कहा देन z कंजुगेट, z कंजुगेट, कंजुगेट, मैंने कहा z कंजुगेट दिखाते कैसे हैं, z के ऊपर एक बार खींच दो बच्चों ऐसे करके। दिस स्टैंड्स फॉर z कंजुगेट, दिस स्टैंड्स फॉर z कंजुगेट। z के ऊपर एक बार खींच दो बच्चों, वो क्या डिनोट करेगा, z कंजुगेट, उससे समझ में आएगा हमें। ठीक है ना, तो देन z कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ z ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, is obtained by, is obtained, is obtained by replacing, is obtained by replacing जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आई है ना, आई आयोटा, बाय माइनस आई। जो जहां जहां उसमें आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मतलब मैंने कहा मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है अगर z x प्लस आई वाई है तो z बार होगा x प्लस आई की जगह माइनस आई और y। तो मैंने कहा z कंजुगेट बराबर होगा x माइनस आई वाई। कुछ नहीं, i वाले उसका पार्ट का साइन चेंज कर दो या i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो। इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ z, इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ z। कैसे ऑब्टेन होता है बच्चों z कंजुगेट, i को माइनस आई से रिप्लेस करके हमें z कंजुगेट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसको नोट करोगे बच्चों, हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बतानी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सुनना। प्रॉपर्टीज रटनी नहीं होती हैं, ये समझनी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को अगर ऊपर का हिस्सा नहीं समझ में आया तो कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं इस संदर्भ में, इससे रिलेटेड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं बच्चों, ऐसा कर लेते हैं। चलो 1 मिनट लगेगा मुझे एग्जांपल देने में। एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन ज्यादा टिके ना। मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा लेट कर लो एक z कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग को दिया हुआ है 3 + 4i, 3 + 4i
तो मैंने कहा z बार बराबर होगा 3 प्लस 4 i की जगह माइनस आई तो -4i, तो 3 - 4i। ठीक है, ये z बार होता है बच्चों, उसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी होती है कभी z1 प्लस z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका होल कंजुगेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? होल कंजुगेट लिखा हुआ है, तो मैंने कहा वो होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट के। दूसरा, मैंने कहा कभी इसके बदले z1 माइनस z2 का होल कंजुगेट अगर होता है, तो मैंने कहा वो बराबर होता है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। तीसरा, मैंने कहा अगर कभी z1 इंटू z2 का होल कंजुगेट तुम्हें दिखाई देता है, इसका मतलब होता है उसको तुम लिख सकते हो z1 का इंडिविजुअल कंजुगेट इंटू z2 का इंडिविजुअल कंजुगेट, तोड़ सकते हो कंजुगेट को दो हिस्सों में। ठीक है, ये मेरे 3 प्रॉपर्टीज कंजुगेट की हो गई हैं बच्चों। ठीक है, अब बारी आती है इसकी चौथी प्रॉपर्टी की, जिसको मैं यहां लिखूंगा बच्चों। इसकी चौथी प्रॉपर्टी, मैंने कहा अगर कभी ऐसा हो जाए z1 अपॉन z2 हो, ब्रैकेट में इस पूरे का होल कंजुगेट हो जाए, मैंने कहा ये बराबर होता है z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट, कॉमा, ठीक है, कॉमा, मैंने कहा वेयर z2 का कंजुगेट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या z2 0 नहीं होना चाहिए। एक ही बात है, डिनोमिनेटर यहां z2 का कंजुगेट है, तो मैंने इसलिए z2 का कंजुगेट 0 नहीं होना चाहिए लिख दिया वैसे, लेकिन z2 0 नहीं होगा तो उसका कंजुगेट भी कभी 0 नहीं होगा, ये अंडरस्टूड बात होती है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैं एक और लिख दे रहा हूं, पांचवी। मैंने कहा z का कंजुगेट करो और उसका दोबारा से कंजुगेट कर दो, मतलब z के कंजुगेट का कंजुगेट वापस z होता है। मैंने कहा इस बात को साबित करके दिखाता हूं। मैंने कहा अगर z x प्लस आई वाई है, तो z बार x माइनस आई वाई होगा, और z बार का बार z माइनस आई की जगह फिर माइनस आई और y, मैंने कहा x प्लस आई वाई होगा, जो कि वापस z बन जाएगा। तो z का डबल कंजुगेट z होता है बच्चों। z का डबल कंजुगेट क्या होता है बच्चों? z का डबल कंजुगेट z ही होता है। तो मैंने कहा ये मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट आई है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इनको नोट करेंगे बच्चों बहुत अच्छे से। फिर हम छठी प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। छठी प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा छठी प्रॉपर्टी होती है कभी भी तुम z में z का कंजुगेट ऐड कर दो। मैंने कहा कभी भी तुम z में z का कंजुगेट ऐड कर दो। z में z का कंजुगेट अगर मैं ऐड कर दूंगा, देखो z प्लस z कंजुगेट, अगर z x प्लस आई, मुझे तो याद है, मेरे को तो याद है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आएगा और इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं, z की जगह x प्लस आई वाई प्लस z कंजुगेट की जगह x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई, माइनस आई वाई कटेगा, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। इसका x क्या है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। z प्लस z बार जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z का ट्वाइस होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस नहीं लिखा हमने, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। उम्मीद है बात क्लियर होगी। तो z प्लस z बार ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है। मैंने कहा सातवां, मैंने कहा अगर z माइनस z बाहर कर दूं तो बच्चों, मैंने कहा अगर इनको प्लस की जगह आपस में क्या कर दूं? माइनस कर दूं। मैंने कहा इनको प्लस की जगह माइनस कर दूं। मेरे को फिर से पता है क्या आएगा, लेकिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। z माइनस z बार आएगा बच्चों x प्लस आई वाई। इस बार x x कट जाएंगे। बच्चे गलती करते हैं, एक्चुअली में बच्चे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। टीचर्स भी ये लिखा देते हैं बच्चों उसको ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक्चुअली ये ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नहीं होता, ये ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है बच्चों। ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है बच्चों। तो x प्लस आई वाई माइनस z का कंजुगेट है x माइनस आई वाई। ठीक है, z का कंजुगेट है x माइनस आई वाई। मैंने कहा ब्रैकेट खोल दो। मैंने कहा x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई। मैंने कहा x से x कट जाएगा,
आई वाई हो जाएगा 2IY। मैंने कहा ट्वाइस ऑफ आई, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होता है तो बच्चे एमसीक्यू में या टीचर्स तक इस बात को गलती से लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक्चुअली वो ट्वाइस इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। इस बात को सब लोग ध्यान से देख लो अपनी आंखें खोल के। ठीक हो गया। मैंने कहा ये मेरी 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। मैंने कहा ये मेरी 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इनको नोट करोगे बच्चों। फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज और आती हैं, मुझे 3 प्रॉपर्टीज और आती हैं, उनको भी मैं इसके साथ लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, उसको भी लिख दूंगा। मैंने कहा 8वीं प्रॉपर्टी देख देते हैं। मैंने कहा कभी भी मैं z को z के बार से मल्टीप्लाई कर दूं, z को z के पार से, मेरे को तो याद है प्रॉपर्टी कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, चलो। मैंने कहा z है x प्लस आई वाई और z बार है x माइनस आई वाई। मैंने कहा z इंटू जेड बार कभी भी हो रहा हो तो x प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आई वाई आएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? इसका मतलब होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, वो चेक कर लो। मैंने कहा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स क्यों करना है? a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। क्या लगा दो? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 और वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा z इंटू जेड बार। मैंने कहा ये हो जाएगा z इंटू जेड बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x होता है रियल पार्ट ऑफ z, y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x इंटू एक्स का होल स्क्वायर, y इंटू वाई का, सॉरी, x रियल पार्ट ऑफ z होता है x, तो x का होल स्क्वायर, रियल पार्ट के बाद इमेजिनरी पार्ट होता है y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज लगभग 8 आ गई है। मुझे एक और भी प्रॉपर्टी, मेरे को टोटल लगभग 10 प्रॉपर्टीज बच्चों मेरे को लगता है मुझे याद होंगी। मैंने कहा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि z का कंजुगेट और z दोनों बराबर हो जाए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता होगा क्योंकि i माइनस आई बन जाता है। मैंने कहा अगर i हो ही ना तो, मैंने कहा अगर i हो ही ना तो मतलब नंबर अगर प्योरली रियल हो तो, मैंने कहा z बार होगा इफ एंड ओनली इफ। ये डबल साइड इंप्लीकेशन का एरो है। इफ एंड ओनली इफ मैंने कहा z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। मैंने कहा अगर z प्योरली रियल है तो कैसे? मैंने कहा मान लो z x प्लस आई वाई होता है तो x प्लस 0i हो जाए, y 0 हो जाए, मतलब ये प्योरली रियल है। क्या है ये? प्योरली रियल लिखा है मैंने, जो नंबर लिखा है ऊपर। मैंने कहा z में इसका बार करने की कोशिश करो, x प्लस 0 इंटू माइनस आई, तो z बार हो जाएगा x प्लस 0 इंटू माइनस आई, 0 गायब। अच्छा, z प्लस 0i गायब, खाली z x प्लस 0i खाली x, तो z बार भी खाली x और z भी खाली x, तो दोनों बराबर हो गए क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज मैंने और बढ़ा दी बच्चों, 8 और 9। मेरे को वैसे 10th भी आती है, मैं 10 प्रॉपर्टीज यहां पे लिखूंगा बच्चों। ठीक है, बस तुम लोग इन प्रॉपर्टीज पे थोड़ा ध्यान देना, काम आएंगी कभी ना कभी। खास ये तो तुम्हें यूज होती हुई दिखेंगी, ये तुम्हें यूज होती हुई दिखेगी। z इंटू जेड बार ये होती है, ये भी यूज होती हुई एक आध जगह कहीं कहीं यूज होती हुई दिखेंगी बच्चों। ठीक है, इसको नोट करोगे बच्चों। मैंने कहा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि z प्लस जेड बार करने से 0 आ जाए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर देखो z प्लस जेड बार करने से ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आता है और इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता होगा। तो मैंने कहा अगर रियल पार्ट 0 कैसे हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट कट जाता है ना z प्लस जेड बार करने में। मैंने कहा अगर इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी होता है जब z प्योरली इमेजिनरी हो, ऐसा तभी होता है व्हेन, करके दिखाऊंगा, z इज प्योरली, बस मेरे को 10 ही आते हैं बच्चों, 10 प्रॉपर्टी मुझे याद थी, मैंने लिख दी। z इज प्योरली इमेजिनरी, मैंने कहा साबित करके दिखाता हूं। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्योरली इमेजिनरी, मतलब 0 प्लस
x प्लस आई वाई होता है ना, 0 प्लस आई वाई, ठीक है। मैंने कहा इसका मैंने z बार करा, 0 माइनस आई वाई हो जाएगा। मैंने कहा z प्लस z बार निकालूंगा, 0 प्लस आई वाई प्लस 0 माइनस आई वाई प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट गया, z बार और z को जोड़ दो, मैंने कहा 0 आ गया। आ सकता है, मैंने कहा 0 आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये भी हो गया। तो बच्चों ये मेरा कंप्लीट हो गया कंजुगेट से रिलेटेड बातें, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी रुक के। फिलहाल तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो बच्चों पॉज करके, ठीक है। मैंने ये बढ़िया तुम्हें कुछ चीजें लिखाई हैं, जल्दी से नोट करो बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ। कंजुगेट के बाद एक टॉपिक और पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, ये कंजुगेट का असली कंजुगेट निकाल क्यों रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3-4 में, ठीक है ना। ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 या 4 में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैंने और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिए तो लेक्चर 5, ठीक है। 11th का एक चैप्टर अगर 5 लेक्चर में मतलब 5-6 घंटे में खत्म होता है तो बहुत बेहतरीन बात होती है, वो भी पूरा पूरा कराता हूं मैं स्किप नहीं करता बच्चों चीजें, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें करा दूं, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं है जो तुम रिलेशन फंक्शन में या पढ़ते आए हो, हाँ। मॉड्यूलस वो वाला नहीं है जो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कुछ और होता है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बच्चों बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री की पे भी वीडियो बनाएंगे, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत शिकायत होती है इस क्लास 11th में, तो ट्रिग्नोमेट्री पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और किसी को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती है तो वो हमारे क्लास 10th की सीरीज में जाके ट्रिग्नोमेट्री का एक मैंने वन शॉट बना रखा है बच्चों, वहां पे उसको भी देख सकते हो बच्चों। और जैसा कि तुम लोग 11th में हो, ठीक है, अपने जूनियर्स को हमारा चैनल शेयर कर सकते हो, 10th के बच्चों को, अपने सीनियर्स को कर सकते हो, अपने दोस्तों को कर सकते हो, अपने घर में अलग अलग फोनों से बच्चों फोन इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो बच्चों, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है देख के बच्चों, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं बच्चों। मैंने कहा कैसे निकलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, मैंने कहा लेट कर लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा देन, तब बच्चों मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है, मॉड्यूलस ऑफ z वो बराबर होता है बच्चों, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मैंने कहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा रियल नंबर जो रियल पार्ट ऑफ z होता है प्लस जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, इससे तुम्हें क्या मिल जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है, इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। क्या पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस, ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं है मैथ्स वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फंक्शन, ये फंक्शन वाला मॉड्यूलस नहीं है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शन वाला मॉड्यूलस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉड्यूलस है ये एक फॉर्मूला है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का। और इस मॉड्यूलस का मतलब क्या है, ये मैं तुम्हें एक टॉपिक आएगा आगे जाके, नोन एज आर्गेंट प्लेन, नोन एज आर्गेंट प्लेन, वहां इसको मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा बच्चों, ठीक है। ये आया कहां से करके, मॉड्यूलस ऑफ z, ये z का मॉड्यूलस है। मैंने कहा नहीं समझ में आया, मैंने कहा सर एग्जांपल दे दो, मैंने कहा दे देंगे दे देंगे दे देंगे। मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा लेट कर लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z 2 + 3i। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। मैंने कहा मुझे मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा मुझे मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है। मैंने कहा वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा वो बराबर होता है इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ z बराबर होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ z बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 और 4 13 बच्चों।
ये होता है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का तरीका, मॉड जेड। ठीक है, प्लीज बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं प्रॉपर्टीज और मॉड्यूलस पे आ जाऊंगा फिर से। जैसे कि मैंने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, ऐसे ही मैं मॉड्यूलस की भी प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज बच्चों पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। प्लीज इसको नोट करो बच्चों। जल्दी नोट कर लोगे बच्चों? ठीक है, चलो सबका हो गया होगा। मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूं मॉड्यूलस के। मैंने कहा कभी ऐसा हो Z1 इंटू Z2 का होल मॉड्यूलस हो। देखो यहां मैंने अगर प्लस और माइनस का नहीं लिखा है ना, मतलब Z1 प्लस Z2 का होल मॉड्यूलस, Z1 प्लस Z2 का होल मॉड्यूलस कभी भी Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस के बराबर नहीं होता होगा। जैसे यहां होता था ना, इंडिविजुअली सम होता था उसको तोड़ देते थे, माइनस होता था तोड़ देते थे। तो ये दो प्रॉपर्टीज शायद यहां नहीं होती होंगी, तभी मैंने नहीं लिखा। शायद क्या नहीं होती है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस करोगे तो मैंने कहा Z1 मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस ही आएगा। Z1 मॉड्यूलस, मैंने कहा Z1 मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस ही आएगा। इंडिविजुअल मॉड्यूलस कर सकते हो। मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी, मैंने कहा क्वोशिएंट वाली, मतलब Z1 अपॉन Z2 का कभी होल मॉड्यूलस है तो मैंने कहा उसको तुम लिख सकते हो Z1 मॉड्यूलस, मैंने कहा उसको तुम लिख सकते हो Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। मैंने कहा वेयर मॉड ऑफ Z2 जीरो ना हो या Z2 जीरो ना हो। ठीक है, एक ही बात होती है, Z2 जीरो नहीं होगा तो मॉड ऑफ Z2 भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा ये होती है। मैंने कहा तीसरी एक प्रॉपर्टी और भी लिख देता हूं यहां पे। मैंने कहा कभी कोई Z इंटू जेड के मॉड्यूलस को आपस में मल्टीप्लाई करे ना, मैंने कहा वो आता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। याद करो Z इंटू जेड बार भी तो यही आता था। याद करो कहां गया वो, Z इंटू जेड बार भी तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता था। तो मैंने कहा Z इंटू जेड का मॉड्यूलस अगर करोगे, Z इंटू जेड का मॉड्यूलस अगर तुम करोगे तो क्या आएगा। एक मिनट, मैं कुछ गलत बोल गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी लिखूंगा इसको। ठीक है, तुम लोग पहले इतना नोट करो बच्चों, वो मैं गलत बोल गया। हाँ, वो Z इंटू जेड का मॉड्यूलस गलत बोल गया मैं, अभी करते हैं उसको नोट। ठीक है, फिलहाल तुम लोग इतना नोट करो बच्चों। ठीक है, Z1 इंटू Z2 का होल मॉड इक्वल टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड इक्वल टू Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड। इंडिविजुअली ब्रेक कर दो, और जहां पे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Z2 का मॉड कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। मैंने कहा Z इंटू मॉड Z नहीं, Z इंटू जेड बार अगर मैं करूं, Z को मैं अगर Z बार से मल्टीप्लाई करूं, मैंने कहा वो मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर आ जाता है। मैंने कहा वो मॉड्यूलस ऑफ Z, ये लिखना चाह रहा था मैं उस समय, मैंने Z इंटू जेड बार इक्वल टू वो गलत लिख दिया था। ठीक है, मैंने कहा Z इंटू जेड का कंजुगेट, Z इंटू जेड बार मतलब Z इंटू जेड का कंजुगेट मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। मैंने कहा इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूं, इस बात को प्रूव कर देते हैं। मैंने कहा कैसे प्रूव होगा, मैंने कहा लेट कर लेते हैं Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मैंने कहा देन
z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, यही होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा z इंटू जेड बार, हाँ बच्चों, बराबर होगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, और मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 वाई स्क्वायर, और मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, याद करो ऑल्सो मैंने कहा अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ z निकालूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। याद करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मैंने कहा अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। आ गया ना z इंटू जेड बार, तो इंप्लाइज z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ऐसा होता है, मतलब है ये होता है बच्चों। ठीक है, तो मैंने ये प्रूव भी करके तुम लोग को दिखा दिया है बच्चों। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा जगह की व्यवस्था भी देखनी है। ठीक है, मिल बांट के जगह भी बना देते हैं हल्की सी, कारण है कि मुझे प्रूफ भी चाहिए इसका। ठीक है, वरना तुम भूल जाओगे थोड़ी देर में। अच्छा, मेरा अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मॉड्यूलस 0 हो सकता है क्या? मेरी अगली प्रॉपर्टी है बच्चों कि क्या कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 हो सकता है क्या? मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ z कैन बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 क्यों हो, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब होता है रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0। रियल पार्ट ऑफ z शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी इक्वल टू 0, मतलब 0 प्लस 0 आई। समझ गए हो ना? ये तभी पॉसिबल है बच्चों, मेरी चौथी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी जगह बना ही रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक मिनट रुको, सब बना देंगे हम। ठीक है ना, 2 मिनट का खेल है, ज्यादा जगह होगी तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, वरना मैं गचर पचर कर देता हूं। साफ लिखेंगे बिल्कुल, आप लोग भी बढ़िया अच्छे नोट्स बनाओगे बच्चों। 2 प्रॉपर्टीज वहां डाल देंगे, है ना। एक काम करेंगे, 2 प्रॉपर्टीज वहां डाल देंगे, तीसरे से इस साइड लिख देंगे। ये गड़बड़ हो जा रही है, एक मिनट रुको। हम चाह रहे हैं 2 प्रॉपर्टीज हम उधर डाल दें। अब आ गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा तीसरी प्रॉपर्टी ये रही, और उसका मैंने तुम लोगों के लिए प्रूफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं बच्चों इसके बाद अगली चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, है ना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया ना बच्चों, और इसमें कंफ्यूज मत करना है। इस वाले में वो मैंने z इंटू जेड का मॉड्यूलस लिख दिया था उस वक्त। z इंटू जेड का मॉड्यूलस नहीं होता बच्चों, वो क्या होता है, z इंटू जेड का बार, मतलब कंजुगेट, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के। कंफ्यूज मत करना, एक बार दोबारा से बच्चों उसको अच्छे से चेक कर लो। चाहते हो तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूं इस बात को। ठीक है, अगर कोई चाहता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दोबारा एक्सप्लेन करने में। अब करें आगे को बच्चों, अब आगे को करें, चेक कर लेते हैं बच्चों। 5वीं प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष के लायक की है, इसको ध्यान से देखना। ऐसा कहते हैं कभी भी तुम मॉड्यूलस ऑफ z निकालोगे, या तुम मॉड्यूलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z निकालोगे, या तुम मॉड्यूलस ऑफ माइनस z निकालोगे। मैंने कहा ये तीनों हमेशा बराबर आते हैं। मैंने कहा ये तीनों हमेशा बराबर आते हैं। अरे सर जी साबित कर दो, ये तो हमें समझ ही ना आई। ऐसे ही बोल रहे हो, यही बोलना चाह रहे हो बच्चों? नहीं समझ में आई?
ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ये ना समझ में आई हो, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा इसको साबित कर देते हैं, मैंने कहा इसको प्रूफ करके दे देते हैं आप लोग को। ठीक है, मैंने कहा z निकाल लो, मैंने कहा z ले लो, मैंने कहा z x प्लस आई वाई ले लो, ले लिया। मैंने कहा z का बार ले लो, मतलब z का कंजुगेट ले लो, मैंने कहा x माइनस आई वाई, मैंने कहा ले लिया। मैंने कहा माइनस z ले लो, मैंने कहा माइनस ऑफ x प्लस आई वाई, मैंने कहा माइनस z हो जाएगा माइनस x माइनस आई वाई, यही होगा। मैंने कहा माइनस z होगा माइनस x माइनस आई वाई, मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस z, मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस z। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस z। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने मॉड्यूलस ऑफ z निकाला, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये देखो ये ऊपर लिखा है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। फिर मैंने z बार का मॉड्यूलस निकाला, मैंने देखा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस y है तो माइनस y का स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर आ गया, तब भी वही आया। फिर मैंने क्या करा, माइनस z का मॉड्यूलस निकाला, मैंने कहा वो बराबर आ गया माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, मैंने कहा वो भी बराबर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसको करने में, तो मैं इसको थोड़ा एक बार और साफ साफ करके दोबारा से लिख के तुम्हें देता हूं, क्योंकि यहां जगह कम है बच्चों। ठीक है, यहां पे जगह की कमी के कारण मैं इसको दोबारा से थोड़ा साफ करके नोट करके आप लोग को दे रहा हूं, बल्कि मैं घचर बचर ना उसको अलग पेन से लिख के देता हूं। मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ जेड तो सबको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ जेड बार सबको पता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, माइनस वाई है। मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। मैं इसको नीचे ही शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है ना, कोई नहीं, वो डंडा दोबारा खींच दूंगा मैं, डंडे की टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। हाँ, ठीक है, अब नोट करने लायक भी बना दे रहा हूं ना मैं इसको, ताकि तुम लोग बढ़िया करके नोट कर पाओ। और सुनो बच्चों, अब मेरे को माइनस जेड के बारे में भी जानना है। किसके बारे में जानना है? माइनस जेड के मॉड्यूलस के बारे में भी तो मुझे जानकारी चाहिए, मुझे वो भी तो करना है अभी। मैंने कहा माइनस जेड का मॉड्यूलस देख लो, माइनस जेड का मॉड्यूलस इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। मैंने कहा ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो, सबके सब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गए। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, जल्दी से इनको नोट कर लो बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों, अच्छे से नोट करो, समझ समझ के, जल्दीबाजी मत करना। किसी भी तरीके की जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी बता दिया, मैंने कहा मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी बता दिया। ठीक है, मैंने कहा अब आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन आ भी गया है मेरे पास। मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं जिसमें एक्स प्लस आई वाई दिया होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना होता है।
मैंने कहा इनको करने का तरीका है, जो दिया है उसको पहली इक्वेशन ले लो। मैं देखो अपने अपने मेथड हैं, लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करवाते हैं। हाँ, मैंने कहा जो दिया है उसको पहली इक्वेशन ले लो। उसके बाद जो दिया है टेकिंग मॉड्यूलस, सॉरी टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स कर दो। टेकिंग कंजुगेट, अपने अपने मेथड है बच्चों बाकी। टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स कर दो। मैंने कहा इधर कंजुगेट करूंगा तो इधर हो जाएगा x प्लस आई वाई का कंजुगेट इक्वल टू, इधर पूरे फ्रैक्शन का कंजुगेट लेना पड़ेगा, a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी का कंजुगेट, और वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जिसमें कंजुगेट टूट जाता है। याद करो, याद करो, जिसमें कंजुगेट टूट जाता है। z1 प्लस z2 का अपॉन अपॉन वाला है ना, z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। ठीक है, मैंने कहा x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई लिख दूंगा, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा कंजुगेट एक तो पहले ऊपर तोड़ूंगा अपॉन, फिर a माइनस आई बी उसके पास नीचे भी तोड़ूंगा, फिर मैंने कहा इसको लिख दूंगा x माइनस आई वाई इक्वल टू, मैंने कहा ये हो जाएगा a माइनस आई बी, ये हो जाएगा a प्लस आई बी। मैंने कहा इसको हमेशा ले लेना इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड कंजुगेट लेने के बाद, फिर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आई वाई, और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, मतलब a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी विल बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, यही होगा। मैंने कहा a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा यहां भी a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस आई बी a माइनस आई बी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मैंने कहा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, और ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अब कर ही दिया है, रहने दो, कट रहे थे ना वो, ध्यान नहीं दिया हमने। चलो, मैंने कहा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहूं तो सीधे काट दूं, है ना, मर्जी है तुम्हारी, उसको पहले ही काट सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 वाई स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इनको ऐसे सीधे कैंसिल आउट कर दो, कट के 1 आ गया। ये मैंने कहा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 1। मुझे यही लाना था बच्चों, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 ही लाना था। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो बच्चों, उसको नोट कर लो। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, मैंने कहा फिर से हम लोग सेम प्रोसेस ही रिपीट करने वाले हैं। मुझे x माइनस आई वाई दे रखा है अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, मतलब पूरा अंडर रूट के अंदर है। मैं इसको पहली इक्वेशन ले लूंगा। उसके बाद टेकिंग कंजुगेट, मैंने कहा टेकिंग कंजुगेट, मैंने कहा मैं इसका फिर क्या लूंगा, कंजुगेट लूंगा। मैंने कहा x माइनस आई वाई बन जाएगा मेरा x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट, मैंने कहा a प्लस आई बी बन जाएगा मेरा a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी बन जाएगा c माइनस आई डी। मैंने कहा ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने कहा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई होगा x प्लस आई वाई से। मैंने कहा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मैंने कहा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट
अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों रूट में है तो एक दूसरे दोनों रूट्स के अंदर आ जाएंगे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, यही होगा। मैंने कहा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। मैंने कहा अंडर रूट, मैंने कहा ये भी अंडर रूट में था वो भी अंडर रूट में था, दोनों में अंडर रूट के अंदर ले आया। मैंने कहा ये हो जाएगा a प्लस आई बी ए माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा। मैंने कहा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह माइनस वन वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह माइनस वन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह माइनस वन डी स्क्वायर। मैंने कहा यही होगा। मैंने कहा इसके बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी भी नहीं आया बच्चों, बस चेक करो, यहां होल स्क्वायर है वहां अंडर रूट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहां स्क्वायर आ जाएगा वहां स्क्वायर से रूट कट जाएगा। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने कहा यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, मैंने कहा इसका इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने कहा प्रूव हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। मैंने कहा ये हेंस प्रूव्ड हो गया या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैंने कहा प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज कर लो वीडियो बच्चों और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा a प्लस आई बी ये है, प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, वही करो, वही जो करते आए हो जीवन में, सॉल्व कर लो। मैंने कहा a प्लस आई बी बराबर दिया है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 के, और इसको ले लो पहली इक्वेशन। उसके बाद मैंने कहा a माइनस आई बी निकाल लो, मैंने कहा वो बराबर आ जाएगा, दोनों साइड कंजुगेट ले लोगे तो x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे तो है ही नहीं ना, नीचे तो आई है ही नहीं, तो कैसे लूंगा उसका कंजुगेट, आई तो बस आगे ही था। कंजुगेट का मतलब होता है बस ऐसा नहीं, कंजुगेट का मतलब ये नहीं है कि तुम वन के आगे का साइन भी, तभी तो मैंने तुम लोग को डेफिनेशन लिखाई थी। कंजुगेट का मतलब होता है आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, कंजुगेट का मतलब होता है आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो बच्चों, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ये जो आया है इसको सेकंड इक्वेशन लो और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा a प्लस आई बी ए माइनस आई बी इक्वल टू x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये है, इंटू x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा ये है, सही बात है, ठीक है। अब यहां सुनो, इसको लिख देंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर तो डिनोमिनेटर में इसकी भी पावर 1 है उसकी भी पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो उसका होल स्क्वायर भी तो है दोनों का, तो होल स्क्वायर बन गया उसका। मैंने कहा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 अपॉन
2x² + 1। इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो या ऊपर का होल स्क्वायर अलग करो, नीचे का होल स्क्वायर अलग करो। अच्छा, ये क्या आ जाएगा बच्चों? मैंने कहा ये आ जाएगा a² + b² = x² माइनस माइनस प्लस x² + 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ये प्रूव हो गया, मुझे यही लेके आना था। मैंने कहा ये प्रूव हो गया और मुझे यही लेके आना था। ठीक है, प्लीज बच्चों उसको चेक कर लो और नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स। मेरा काम ये हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, मेरा सॉल्व हो चुका है। इसको प्रूव्ड लिख दो और प्रूव्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका बच्चों मेरा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 + Z2 + 1, Z1 - Z2 + 1 का मॉड्यूलस लाना है। मैंने कहा अभी मॉड्यूलस की मत सोचो, पहले जिसका मॉड्यूलस लाना है उसकी सोचो। मैंने कहा सबसे पहले न्यूमरेटर निकालो, Z1 + Z2 + 1 निकाल लो। मैंने कहा Z1 आ जाएगा 2 - i प्लस Z2 आ जाएगा 1 + i। मैंने कहा +1। मैंने कहा यह आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 4, i से i कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने कहा Z1 + Z2 + 1 4 आ गया। उसके बाद Z1 - Z2 + 1 निकाल लो। Z1 आएगा 2 - i माइनस Z2, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस साइन पूरे Z2 का है, तो 1 + i + 1। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 - i - 1 - i + 1। इस बार -1 + 1 कट गया। मेरे पास इस बार बचा 2 - 2i। क्या बचा? 2 - 2i बचा। एक्चुअली में ये मेरे पास आ गया अब Z1 - Z2 + 1 बराबर 2 - 2i। अब मुझे इनका फ्रैक्शन निकालना है, Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1। मैंने कहा वो बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 2 - 2i। मैंने कहा इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है, लेकिन मॉड्यूलस निकालने के बाद जो आंसर हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, वो जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म x + iy a + ib फॉर्म में लाना होता है। तो मैंने कहा मैं मॉड्यूलस भी तभी निकालूंगा ना, अभी निकाल के क्या करूं? वैसे तो अभी निकाल दूंगा मैं 2 + 2i, क्या फायदा है, लेकिन लास्ट में निकालेंगे ना। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व तो कर लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ले आए। मैंने कहा कन्वर्टिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib, कन्वर्टेड इट टू a + ib फॉर्म, a + ib फॉर्म। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा कैसे करोगे? मैंने कहा कर दूंगा जी, मैंने कहा कर दूंगा। मैंने कहा Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1 बराबर जो भी आया है इसको रेशनाइज कर दूंगा मैं, 4 अपॉन a + ib फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेक्चर 1 में सिखाया तो था बच्चों हमने। रेशनाइज कर दो, 2 + 2i, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, कंजुगेट मतलब अपोजिट साइन, यहां पे अपोजिट साइन उसका मतलब। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये इसकी, मैंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 4, ऊपर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ब्रैकेट में 2 + 2i भी अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में देख लेंगे। अपॉन नीचे बन जाएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2i का स्क्वायर, जो कि 4i² हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू अभी भी अब क्या आएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू अब आ जाएगी 4 2 = 8 + 8i अपॉन 4 - 4 i² क्या होता है? -1। मैंने कहा ये हो जाएगा 8 + 8i। मैंने कहा ये हो जाएगा 8 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 1 + i, 1 + 1i हो जाएगा या 1 + i हो जाएगा अपॉन 4 - -1, 4 + 1 ये भी 8 हो जाएगा। मैंने कहा 8 से 8 कट जाएगा, है ना।
देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया, प्यारा, मजा आ रहा है, देख के मजा आ रहा है इसको। ठीक है, तो मेरा ये आ गया। तो मैंने कहा ये जो मेरा एक्सप्रेशन, जो तुम लोग का ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आ चुका है, मैंने कहा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी आई है 1 प्लस आई। क्या आई है? 1 प्लस आई। अब मुझे 1 प्लस आई का मॉड्यूलस भी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसका मुझे पूरे का? मैंने कहा इसका मुझे पूरे का अभी मॉड्यूलस भी निकालना है। मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने कहा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, रूट 2 आ रहा है बच्चों उसका मॉड्यूलस। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, उसको नोट कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो बच्चों। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं बच्चों आगे को। ठीक है ना, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आज किए और 2 टॉपिक तुम्हें पढ़ाए, एक मॉड्यूलस और एक कंजुगेट। ठीक है, और ये वीडियो को हम यहां पे ही आज अंत करेंगे। इसके पीछे क्वेश्चंस और कराने थे और टाइम भी था, लेकिन कारण ये है कि बच्चों अचानक से ना अभी लाइट चली गई है। तो लाइट जाने के बाद अभी तो ये इन्वर्टर पे है, लेकिन इन्वर्टर बहुत टाइम तक इसको चला नहीं सकता है, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा है, लैपटॉप है, माइक है। ठीक है, ये पैनल है, तब हैवी, ज्यादा इसकी जो रेटिंग होती है वो ज्यादा हाई होती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा, जब तक कि हमारा नया इन्वर्टर जो हमने मंगाया है वो आता नहीं है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा लाइट जाने पे हमें वीडियो को रोकना पड़ता है। बस ये है कि एकदम से बंद नहीं होती, अभी आज बंद भी हो गई थी इनफैक्ट, तो ये हमें अलग से इस पार्ट को अलग से इसमें डालना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो वहीं पे हमारा खत्म हो गया था। तो अब मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। कल डाल देंगे उसको, कल डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के और पिछले लेक्चर के, तो क्वेश्चंस से रिलेटेड ही अगला हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, तो बच्चों एक काम करोगे आप लोग, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करोगे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे और हम लोग क्या करें, आगे को ग्रो करें, आप लोग भी ग्रो करो, हम भी ऐसी मेहनत करते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।